हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग जानेंगे सिप्ला के बारे में कि इस कंपनी में आखिर हमें इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा और ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी मेडिसिन से जुड़ी हुई कंपनी है। ये कंपनी दवाइयाँ बनाती है, फार्मा से जुड़ी हुई एक कंपनी है। और ये जो कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर ध्यान से देखा जाए तो 1,27,982 करोड़ की ये कंपनी है। और करंट प्राइस कितना चल रहा है? 1584 रुपये चल रहा है। और कंपनी अच्छी खासी बड़ी है। हाई जो लगा कंपनी का 16,तिहत्तर रुपये और लो जो लगा 1,310 रुपये का। कंपनी का सबसे अच्छी बात क्या है, कंपनी का कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। और कंपनी का पी/ई स्कोर 7 का है। इस हिसाब से पता चलता है कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और इन्वेस्टमेंट के लायक है। इसलिए आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जो आपको अच्छे खासा रिटर्न बना के दे सके। अगर पिछले 3 साल का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 25.9% का है। और पिछले 3 साल का सेल ग्रोथ देखा जाए तो 8.17% का है। ठीक है, तो ओवरऑल ये दोनों अच्छा है। और प्रॉफिट देखा जाए पिछले क्वार्टर का 10.2% का है। एंड क्वार्टरली सेल देखा जाए तो 3.94% का है। एंड आर ओ ई 17.8% का एंड आर ओ सी 22.7% का। तो ओवरऑल यहाँ तक सब कुछ ठीक है। इस कंपनी के आंकड़े बहुत ही बेहतरीन है और इन्वेस्टमेंट के लायक है, जो आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्गर टाइम के लिए। अगर आप इस लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट्स प्लस बेनिफिट मिलेगा यहाँ इस कंपनी में, क्योंकि रिटर्न्स बना कर रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे जो आपको बैंक में भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए अगर इस कंपनी का अगर यहाँ बात करें रिजर्व्स की बात, तो पिछले साल का रिजर्व कितना था? 26,545 करोड़। और इस साल कितना था मार्च 2025 में? 31,032 करोड़। तो कंपनी रिजर्व बढ़ रहे हैं। कर्ज देख सकते हैं, पिछला साल 559 करोड़, इस बार है 438 करोड़ का। तो कंपनी का कर्ज कम हो रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। अब कर्ज कितना? बहुत ना के बराबर है जितना कंपनी के पास रिजर्व्स है। अब कंपनी का एसेट की बात करें तो पिछला साल कंपनी के पास एसेट था कितना? 32,533 करोड़। और इस बार 37,334 करोड़ का। अगर ध्यान से देखा जाए तो कंपनी के पास टोटल एसेट हर साल बढ़ा है। 2014 से अगर ध्यान से देखा जाए तो 13,400, उसके अगले साल 15,670, फिर उसके अगले साल 21,049 करोड़, फिर उसके अगले साल 20,869 करोड़, फिर उसके अगले साल 22,673 करोड़, फिर उसके अगले साल 23,762 करोड़। तो हर साल इस कंपनी का एसेट बढ़ा, हर साल कंपनी का रिजर्व बढ़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का रिजर्व कहाँ स्टार्ट हुआ था? 9,890 करोड़ से रिजर्व चला गया है 31,032 करोड़ तक। तो समझ सकते हैं कंपनी रिजर्व बढ़े और एसेट बढ़े, कंपनी का कर्ज कम हो गया। तो ये अच्छी बात है। इससे साफ साफ पता चलता है कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अब कंपनी के हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंपनी का सेल देख सकते हैं कि इस साल 27,548 करोड़, पिछला साल 25,774 करोड़। तो कंपनी का सेल भी हर साल बढ़ रहा है। कंपनी का प्रॉफिट भी देख सकते हैं, पिछला साल कंपनी का प्रॉफिट 4154 करोड़, इस बार 5269 करोड़। तो कंपनी का अच्छा बात यह है कि कंपनी का सेल प्लस प्रॉफिट दोनों ही बढ़े हैं। इसे साफ साफ पता चलता है कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर ए लॉन्गर टाइम के लिए। और ऐसे स्टॉक को हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए जो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स बनाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और कंपनी का अगर यहाँ पे देखे हिस्सेदारी, तो प्रमोटर्स पास कितना? 29.22%। और कंपनी के जो प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए हैं, पिछले बार देख सकते हैं कि 29.19% हिस्सेदारी था। तो या प्रमोटर्स ने बढ़ाए तो कितने हो गए? 29.22% की हिस्सेदारी हो गया। तो ओवरऑल जान लीजिए कि बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ रहा है। तो ये अच्छी बात है और भरोसा है इन सभी को कि ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाएगी, क्योंकि एफआई की जो हिस्सेदारी अच्छी खासी 24.54% का, फिर डीआई के पास 29.98% का, यहाँ तक गवर्नमेंट के पास भी है 0.27 का। तो साफ साफ इन सभी को भरोसा है कि ये जो स्टॉक है आने वाले समय में अच्छा खासे रिटर्न्स बना के देगा और मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको मिलेगा। तो इसीलिए ऐसे स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दें। अगर देखा जाए यहाँ पे इस कंपनी का यहाँ पे टेक्निकली कहाँ में बाय करनी चाहिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी 1584 रुपये में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, हालांकि गिरावट तो हुई है, गिरावट तो हुई है। ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए। क्यों? कि कहाँ तक गिरेगा वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए कि जहाँ भी स्टॉक है अभी, ठीक है, यहाँ पर पहले भी स्टॉक आ चुका है। ठीक है, और यहाँ से स्टॉक गिरा है, पहले भी गिरा है। अब जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे कब कब गिरा वो भी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट टाइम यहाँ पर गिरा है, सेकेंड टाइम आपका यहाँ पर गिरा, थर्ड टाइम फिर आपका यहीं पर गिरा है। ठीक है, और इसी जोन से फिर आके टकरा के ये नीचे गिरा है। ठीक, और बाद फिर यहाँ से गिरा इसी जोन में। ठीक है,
और उसी जोन में फंसा हुआ फिर से यहाँ गिरा, अरे फिर उसी जोन में है। इसलिए आप अभी यहाँ पे एंट्री लेने का गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हो सकता है कि ये जो स्टॉक है यहाँ तक आपको आते हुए नजर आ सकता है। ठीक है, ये स्टॉक आपको हो सकता है यहाँ तक आते हुए नजर आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक हो सकता है आते हुए नजर आ सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, अभी आप जल्दीबाजी में एंट्री ना करें, क्योंकि ये स्टॉक हो सकता है आपको इस लेवल का भी दिखा दे 1494 रुपये का। ठीक है, 1584 चल रहा है, लेकिन 1494 का ये आपको टारगेट यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ सकता है, वो लेवल तक आ सकता है। इसलिए आप अभी होल्ड करें और अभी खरीदारी करने का बिल्कुल भी यहाँ पे मन ना बनाए, क्योंकि थोड़ा सा गिरने दे और सपोर्ट लेने दीजिए, तभी हम लोग यहाँ बाय करने की सोचेंगे। उससे पहले बिल्कुल भी नहीं बाय करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक जब भी यहाँ पर आएगा तो 3-4 कैंडल बनाएगा और यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे जब सपोर्ट लेगा तभी हमें बाय के साथ यहाँ पर, ठीक है, जाना है। उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। अरे हाँ, और ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत ही अच्छा और शानदार है, आप इसे पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर पहले से आपके पास है तो आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप खरीदना भी चाहते हैं तभी खरीद सकते हैं, लेकिन आप शॉर्ट टर्म सेलर हैं, शॉर्ट टर्म बायर हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करें और इंतजार करें सपोर्ट लेने के लिए। और ये ऐसे स्टॉक आप हमेशा पोर्टफोलियो में रखिए, ये मल्टीबैगर स्टॉक है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।